की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पर नहीं लगता। अल्फाज कुरान और हदीस में भरे पड़े हैं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इस्तिआज़ा वगैरह के अल्फाज जो होते हैं, ये एहतियात के तौर पे हम बोलते हैं कि मतलब हम ये बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। लोग कहते हैं कि उसने तो कोट किया था किसी का कौल, वो खुद तो नहीं कह रहा था, तो तुम ये कैसे फतवा उस पर लगा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रबनवाज खान और आप देख रहे हैं रबनवाज खान ऑफिशियल। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। उलमाए कराम भी मिर्ज़ा जेलमी के बारे में मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। बाज़ का मौक़िफ़ इंजीनियर के हक़ में है और बाज़ का मौक़िफ़ उनके बरअक्स है। ज़्यादा इख्तिलाफ इस बात पर है कि क्या किसी का कौल नकल करने पर, जैसे मिर्ज़ा जेलमी ने ईसाई बरादरी के लिए कहा है, तो क्या उस पर भी 295C का नफाज होगा या नहीं? तो आइए उसके हवाले से उलमाए कराम से रहनुमाई लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ। फिर तो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताख रसूल करार दे दो। इंसाफ की बात क्या है कि जो 295C की गुस्ताख रसूल की FIR मिर्जा साहब के खिलाफ हुई, क्या वो ठीक है या गलत है? तो इसके बारे में मेरी गुजारिश ये है, अगर आप मेहरबानी फरमा के तवज्जो से बात फरमा लीजिएगा, फिर आपने जो मर्जी करना हो करें। किसी ने इस पे मुझे गालियां देनी हो वो दे, बुरा भला क्या हो वो कहे, उसकी मर्जी है। तो मेरा ये कहना है कि इंजीनियर साहब का की जो स्टेटमेंट है, उनके जो अल्फाज हैं, वो सराहत के साथ सरीह गुस्ताखाना नहीं है। माजरत के साथ जिन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इंजीनियर गुस्ताख हो गया, उसने गुस्ताखी कर दी, उसने जो है वो उसके ऊपर 295C हो और उसको कत्ल किया जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। भाई आपका मौक़िफ़ आप जाने, उसके जिम्मेदार आप हैं, अल्लाह की बारगाह में उसके जवाब दे आप हैं, मैं अपने मौक़िफ़ का जवाब दे हूं। मैं ये सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेही के डर से ये बात कर रहा हूं कि फकीर ने जो देखा है, दोबारा फिर अच्छी तरीके से वीडियो सारी देखी है, पूरी देखी, आगे पीछे से आपको बात देखा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। तो इस तरह के अल्फाज कुरान में भरे पड़े हैं। माअल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इस्तिआज़ा वगैरह के अल्फाज होते हैं, ये एहतियात के तौर पे हम बोलते हैं कि मतलब हम ये बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं माअल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये एहतियात का काम होता है, थमना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए जब ऐसी कोई बात पोट करनी हो। तो इंजीनियर साहब से यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी जरूर हुई है, ये बात मैं करता हूँ, लेकिन वो बिसराहत, कम से कम ये मौका जो ये स्टेटमेंट है, ये बिसराहत गुस्ताखी नहीं है। और चूंकि ये सही गुस्ताखी नहीं है, इसलिए इस पे 295C जो है गुस्ताख रसूल की है, तो वो इस पे लगाना मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। हालात हाजरा में जो मिर्जा जहन्नमी का मामला है,
तो उसके लिहाज से एक बात जो है वो मैंने जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के प्रोग्राम के अंदर वाजे की, और जो भी किसी का शक होगा इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका शक निकाले। और ये तो हम वैसे पेशकश कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मुझे बुलाया गया तो मैं दलाइल दे के साबित करूंगा कि ये शख्स जहन्नमी और गुस्ताख है। एक दो हवाले सिलसिला में आपके सामने पेश कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि उसने तो कोर्ट किया था किसी का कौल, वो खुद तो नहीं कह रहा था, तो तुम ये कैसे फतवा उस पर लगा रहे हो। तो इस सिलसिला में फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 27 इसके अंदर है, सअला रजुलुन मालिकन, एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया एक बंदे के बारे में कि वो कहता है अल कुरान मखलूकुन माज़ल्लाह, कि कुरान मखलूक है। ये आपको पता है ये मसला खल्के कुरान चला, और जो कुरान को मखलूक माने वो काफिर है। तो आपसे पूछा गया कि एक बंदा कहता है अल कुरान मखलूकुन, तो उसका क्या हुक्म है। तो इमाम मालिक ने फरमाया काफिरुन उक्तलूहु, वो काफिर है उसको कत्ल कर दो। अब जब उसे बुलाया गया तो मिर्जा जेहलमी की तरह वो कहने लगा इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, ये मेरा अपना मजहब नहीं है, मैंने तो बतौर हिकायत जिक्र किया है कि किसी और का ये मजहब है, तो मैं अपनी तरफ से उसकी हिकायत कर रहा था, जिसको मिर्जा कहता है कोट कर रहा था। लफ्ज सुन लो, इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, ये नजरिया गैर का है, मैंने सिर्फ हिकायत की है, मैंने सिर्फ नजरिया गैर का है, मेरा नहीं, मैंने सिर्फ हिकायत की है। तो इमाम मालिक ने फरमाया काला मालिकुन इन्नमा समिअनाहु मिनका, हमने तो आपसे सुना है। इन्नमा समिअनाहु, तुम जितने बैठे हो तुम मुझे बताओ कि जो इसने बकवास किया है रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिहाज से, अब हमें तो मजबूरन वो लफ्ज बोलना पड़ रहा है। आज तक कभी तुम्हारे कानों ने वो बात सुनी थी? पूरी दुनिया में कहीं इसका तज़किरा ही नहीं था। ये लफ्ज तो इमाम मालिक कह रहे हैं कि इन्नमा समेना हो मिनका, हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं, हम तेरे ऊपर फतवा लगाएंगे, हमने तुझसे सुना है। और ये है अल इलाम बिक़वातिल इस्लाम, इसके अंदर इब्न हजर मक्की जो हैं वो इसी कौल को जिक्र करते हैं। सफ़ा नंबर 201 पर कहते हैं सअला रजुलुन मालिकन अम्मन यकूलु अल कुरान मखलूकुन फ़क़ाला मालिक काफिरुन उक़्तलूहु फ़क़ाला इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, मैं तो गैर की बात सिर्फ हिकायत कर रहा था, ये मेरा मजहब नहीं है। फ़क़ाला मालिक इन्नमा समिअनाहु मिनका, हमने आपसे सुना है, लिहाजा इसकी सजा है कि तुम्हें कत्ल किया जाएगा। ये शान रिसालत है, जरा होश से बोल। और आज लूंडे लूंडे एंकर जिनको ना दीन का पता है, ना इस्लाम का पता है, ना कुरान का पता है, वो शिक्के निकाल रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मेरा चैलेंज है, कोई जितना भी चालाक हो, जितना भी होशियार हो, और जिस कदर भी उसका हामी हो, इंशाअल्लाह उसके सारे शिकूक व शुबहात का इल्मी जवाब देकर उसको उल्टा करेंगे इंशाअल्लाह।